हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 3 विज्ञान की कक्षा 8वीं की। और ये है 23 सितंबर की आपकी वर्कशीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा सूक्ष्म जीव चल रहा था। आज हमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जो है किण्वन विधि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट में क्या दिया है आज? तो बच्चों, आज पिंकी का जन्मदिन है और हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं। तो लेकिन इस बार क्या हुआ कि कोरोना की वजह से उसके दादाजी ने तो मना कर दिया कि भाई इस बार जो है हम बाहर का खाना अवॉइड करेंगे और छोले भटूरे नहीं खाएंगे बाहर से। उसकी मम्मी ने उसको एक सरप्राइज़ देने के लिए क्या किया कि छोले भटूरे घर पर बनाने की ही योजना बनाई। और भटूरे बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली, उसकी पूरी रेसिपी आज हम सीखने वाले हैं। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, गर्म पानी डाला और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटों के लिए रख दिया। तो उसमें इन्होंने क्या क्या डाला, थोड़ा सा मैदा लिया, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली, गर्म पानी से उसको गूंदा और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर। ये जो ईस्ट पाउडर है ना, इसको अभी हम आज अच्छे से जानेंगे ये है क्या, और ये सीक्रेट है इस रेसिपी का, छोले भटूरे की रेसिपी का। और उन सारी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने एक नरम आटा गूंदा और फिर उसको 2 घंटे के लिए एक बर्तन में छोड़ दिया ढककर। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वो आटा फूल गया था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। पहले आटा इतना सा था, 2 घंटे में आटा इतना ज़्यादा फूल गया, उसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई थी। ठीक है, तो पिंकी तो बहुत खुश है, लेकिन उसको आज जिज्ञासा भी है कि भाई इतना आटा कैसे फूल गया और भटूरे ऐसे कैसे बनाए गए। ठीक है, तो उसके लिए उसकी मम्मी ने बताया उसको कि यहाँ पर आटा जो है वो इसलिए फूल गया क्योंकि इस आटे में मौजूद ईस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, उसने तेज़ी से जनन करना शुरू कर दिया और श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगा। ठीक है, श्वसन यानी कि सांस लेते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो छोड़ेगा, और फिर क्या होता है कि ये जो गैस है वो बुलबुलों के रूप में उस आटे में फंसकर उसको फुला देती है। आटे से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसने छोड़ी थी उस ईस्ट ने, या जो उसने जनन करके अपने जैसे बहुत सारे ईस्ट बना लिए थे, वो सब क्या करते हैं, सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, और वो उस आटे के अंदर भरती चली गई, इस वजह से वो आटा क्या करता है, फूलने लगता है। उसकी मम्मी ने तो ये बताया कि इस तरह से ही ब्रेड बनाए जाते हैं, केक और पेस्ट्री भी नर्म और स्पंजी बनाए जाते हैं। और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, यानी कि शर्करा क्या होती है, चीनी, इससे अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी, शर्करा। ठीक है, अब ये जो चीनी है हमारे घर में यूज़ होने वाली चीनी ही नहीं, बल्कि जो और चीज़ों में चीनी की मात्रा पाई जाती है उन्हीं को इस्तेमाल करके अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। तो चीनी से शर्करा से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है पूरी, उसी को हम किण्वन विधि कहते हैं या फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की जो खोज है वो सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी 1857 में। देखो कितने साल पहले इस प्रक्रिया के बारे में वो जान गए थे। अब है प्रश्न, तो प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और फिर इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी वो भी बताइए। तो इसका आंसर तो आप यहीं से लिख देंगे, चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी, तो ये आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो किण्वन प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं इस प्रक्रिया से? तो अभी आज हमने इस वर्कशीट में भी सीखा है कि इस विधि से बनाए जाते हैं बच्चों ब्रेड, केक और पेस्ट्री। इसके अलावा किण्वन विधि से ढोकला, इडली भी बनाए जा सकते हैं। और सबसे मेन जो आज हमने वर्कशीट में भी किया है, यानी कि भटूरे। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखिए। भटूरे भी जो हैं वो किण्वन विधि से बनाए जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से अपने आंसर्स। आगे चलें। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है किण्वन प्रक्रिया के टाइम? उसका नाम लिखना है, वो है ईस्ट। प्रश्न नंबर 4, अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में आपने 5 लिखे हैं, हो सकता है उनमें से आपको किसी कोई पसंद हो, या फिर मैं अगर गैस करूं तो आपको हो सकता है केक पसंद हो। तो आप इसके आंसर में लिखिए केक,
हो सकता है आपको ढोकला पसंद हो तो ढोकला लिखिए, अगर कुछ और पसंद है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा और अपने आंसर में भी लिखिएगा बच्चों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, इसका कारण बताना है। तो आपको पता चल गया है कि आटा क्यों फूल गया था, क्योंकि हमने उसके अंदर ईस्ट डाला था और ईस्ट जो है वो एक सूक्ष्म जीवी है और जब वो सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आटा फूल जाता है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद ईस्ट जो कि एक सूक्ष्म जीवी है उसने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसको फुला दिया। तो यहाँ तक आप इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का बच्चों। तो ये आज आपकी वर्कशीट थी ना इंटरेस्टिंग, और आपने कितना एक इंटरेस्टिंग रेसिपी भी सीखी इसके अंदर। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में, इस वर्कशीट के बारे में आपको जानकर कैसा लगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में।